लेकिन इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर आपको हर घर में आसपास लोग या तो कोई किसान या फिर जवान मिल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि इस गांव ने अपनी पहचान कुछ इसी अंदाज में बनाई है। भारत के पूरे संविधान से लेकर भारत की तस्वीर बदलने में इस गांव का बड़ा योगदान रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो क्या है गांव की अहमियत, क्या है यहाँ पे किसान और जवान की अहमियत? हमारे देश की ये पहचान है कि हम जवान और किसान दोनों ही देश की रीढ़ हैं, और इस रीढ़ में सबसे बड़ी पहचान हमारा जनपद बुलंदशहर है, जिसमें मैं कहूँगा कि हमारा गांव सर्वोपरि है। हमारे गांव के बच्चे, युवा जब होते हैं तो उनका केवल एक ही मकसद होता है, या तो उन्हें पुलिस में सेवा देनी है या फौज में जाना है। सचमुच हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश के लाल अपना सिर इस सीमा पे दे देते हैं, और मन होता है कि हमारे देश के जितने बेटे हैं वो इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस भारतीय इतिहास को अमर कर दें। इस बार वोटिंग का समय है, यानी कि एक ऐसा पर्व जिसे हम सब करते हैं गर्व। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आपका क्या संदेश होगा इस बात करें मेरे देश की शासन प्रणाली, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता की, जनता के लिए, जनता की सरकार, मेरे देश की शासन प्रणाली। जनता है जिसकी रखवाली, मिला देशों में सम्मान, सम्मान सारी दुनिया में। मेरा भारत देश महान। लेकिन अभी तो वोटिंग के लिए भी एक संदेश देना पड़ेगा कि अपना मतदान करें। बिल्कुल, हम यही तमाम देशवासियों से कहेंगे कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी मतदानकर्ता की होती है, तो उनके लिए छोटा सा हम संदेश दे रहे हैं। अरे सभी करो मतदान, मतदान ये अपनी जिम्मेदारी है भाई, सभी मतदान, मतदान ये सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जिम्मेदारी से थोड़ा सा तड़का भी लगा ले राजनीति का। बिल्कुल, अगर आपका इशारा जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अगर आप इशारा कहीं नहीं है, राजनीतिक तड़का चाहिए। राजनीतिक तड़के में जो मेरे मन में है मैं तो वही कहूंगा, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ देखा है। 2014 के बाद यदि केंद्र सरकार की बात करें और 2017 में यदि अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो हम तो यही कहेंगे, ओ योगी सीएम बनाना है चाहे हो वारे के न्यारे है, योगी सीएम बनाना है चाहे न्यारे हो। योगी सीएम बनाना है चाहे वारे के न्यारे, दुनिया में सम्मान हुआ है, दुनिया में सम्मान हुआ है। इस विश्व के तमाम देशों में जहां लोकतंत्र है, कोई एक ऐसा मुल्क, कोई ऐसा प्रांत है कि यहीं कहाँ का जो मुखिया है वो संत हो, वो साधु हो, वो भारतीय प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं आज, मैं मानता हूं कि वो वास्तव में हमारी सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए मैं कहूँगा, अरे दुनिया में सम्मान हुआ है, दुनिया में भारत का उत्थान हुआ है। और मुझे कमल का बटन दबाना है चाहे हो वारे के न्यारे, योगी सीएम बनाना है चाहे हो वारे के न्यारे। जनता से भी पूछ लेते हैं कि वारे न्यारे किसके हो रहे हैं। शुरुआत करेंगे महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का वोट इस बार हर पार्टी मांगने की कोशिश कर रही है। महिलाएं बैठी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं इस बार का मुद्दा क्या होगा नेताजी की तरफ।
हमारा मुद्दा ये होगा कि जो गैस सिलेंडर हमें मिले हैं, सभी सुविधाएं दी हैं, लेकिन वो 1000 रुपए की जो गैस कर दी है वो गरीब लोग क्या करेंगे। उन्हें गरीब लोगों को मिली है, सिलेंडर मिला है, गैस मिला है, लेकिन वे गरीब लोग 1000 रुपए में गैस कैसे भरवाएंगे। तो उसे देने का क्या फ़ायदा हुआ गरीब लोगों को कि उन्हें गैस दिया है, सिलेंडर फ्री दिया है और भी सुविधाएं दी हैं, लेकिन जो बेचारे रोज़ मजदूरी करते हैं वो बेचारे 1000 रुपए में गैस कहाँ से भरवाएंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारी सड़क बननी चाहिए, सड़क और महंगाई जो बहुत ज्यादा है वो कम होनी चाहिए। महंगाई डायन खाए जात है, ये बड़ा मशहूर गाना है। लेकिन अब लोगों से पूछते हैं कि इस बार के मुद्दे चुनाव के क्या होंगे। आपके इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मैडम देखिए, जब तक मानवता की बात नहीं होगी, आप फ्रांस चले जाओ, वहाँ मानवता की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको। अलेक्जेंडर के राजा थे एक फ्लेमिंग, वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में टीचर थे, तो चाणक्य सभी राजाओं के पास गए, नंद वंश के शासक के पास गए। तो उस समय पंजाब के एक शासक थे पर्वतेश्वर, उन्होंने उसकी बात मानी और उन्होंने युद्ध किया, परंतु वो हार गए। तो जब वो वापस आ रहे थे एक्चुअल में, तो उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया और वो जो है मैडम जो छाछ होता है उससे मतलब पेड़ को सुखाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने साथ उनको ले लिया और वो राजा चंद्रगुप्त बना, जिसने फिर पूरी दुनिया पर राज किया। तो उस समय चंद्रगुप्त ने चाणक्य, मेरी बात बता रहा हूँ मुद्दा मैं आपको, चंद्रगुप्त ने कहा था गुरुजी आप मेरे गुरु हो, आप राजपाट संभालिए। चाणक्य ने ये कहा था मैं एक साधु हूँ, मेरा क्या लेना देना इस राजनीति से, मेरा औलाद नहीं है। जिस व्यक्ति के औलाद होती है वो पब्लिक के कष्ट समझ सकता है, वही राजा बनने का उत्तराधिकारी है। एक मिनट और मैडम, आज एजुकेशन पॉलिसी देखिए आप, 1968 की देख लीजिए, 1986 की देखिए, इन्होंने सत्यानाश पीट कर रख दिया 2021 में। आज एक शिक्षक अगर टीचर बनेगा तो गांव में प्रधान के अधीन रहेगा 3 साल, और वो एक प्रधान गांव का वो उसको प्रमाणित करेगा कि ये शिक्षक बनने के लायक है नहीं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आप मैडम फ्रांस जाइए, पर्यावरण की बात होती है। आप जो है अमेरिका जाइए, मानवता की बात होती है। आप हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, उस पर इलेक्शन होता है। यहाँ विकास की बात नहीं होती, यहाँ नाटक होता है, यहाँ सिर्फ मजाक बनाया जाता है। मैडम क्या कहेंगे आप इस बार, क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव? ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान इस शासन में परेशान है। डीजल पे पैसा बढ़ने से किसानों की जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो फर्टिलाइजर हैं, जो दवाई वगैरह खेतों में लगाई जाती हैं, सभी के जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किसान इस शासन में परेशान है। किसान की कोई मुद्दा जो है बात नहीं मानी गई। मुद्दा आपका इस बार चुनाव का मेन जो मुद्दा है वह है सुरक्षा का मुद्दा है। 2017 से पहले का शासन देखिए आप, हमारी बहन बेटियां हमारे घर से शाम को नहीं निकल पाती थी, हमको रात में गांव में रखवाली करनी पड़ती थी। यदि हम घर की रखवाली करते थे तो हमारी मोटर चुर जाती थी, और मोटर की सुरक्षा करते थे तो हमारे घर में भैंस खुल जाती थी। तो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। तो आज जो 2017 के बाद हमारे इस उत्तर प्रदेश का जो शासन बदला है, उसने हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी है। और मैं 2 बातों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मुद्दा क्या होगा चुनाव का मुद्दा मैडम, ये जो सरकार है इन्होंने सारे मुद्दे जड़ से खत्म करे हैं। हम इस सरकार के साथ हैं। जैसे कश्मीर का देखिए आप, राम मंदिर का देखिए आप, अभी काशी खत्म होने वाला है, मथुरा खत्म होने वाला है। जो भी मुद्दे हैं सरकार जड़ से खत्म करती है। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मुद्दे हैं उन्हें जड़ से खत्म करे, ना कि उनके ऊपर लीपापोती करे। लीपापोती की जगह कौन सी सरकार इस बार, क्या मुद्दा? लीपापोती की सबसे पहली सरकार बीजेपी। एक हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं हर 5 साल में, मिस्टर जिन्ना का हमारे यहाँ से क्या लेना देना, पाकिस्तान का हमारे से क्या लेना देना। जो बात करनी है हम विकास के बारे में बात करें, इन्होंने कोई विकास के बारे में बात की तो आप हमें बताएं मैडम। उसके बावजूद चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जिस टाइम मीडिया मेरी प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दे, समझाना हम बिक चुके हैं। आज सारी मीडिया बिक चुकी है, कोई आदमी कहने वाला नहीं है। हम तो आपकी आवाज चला रहे हैं, आप हम ही पर गोली चला रहे हैं। आप आवाज चला रहे हैं, आपका धन्यवाद है, मगर जो शूट द मैसेंजर। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हाँ बाकी मैडम विकास बाकी जहाँ तक मुद्दा है, हमारे क्षेत्र में विकास के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। विकास का मतलब क्या है आपके लिए? अगर डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ देखो वाहन कितने बढ़े हैं, आप देखो इस बात को। आपके विकास से मतलब रोड पहले यहाँ हपुड़ या सिकंदराबाद जाने अभी मैडम भैया ने कहा शासन प्रशासन, हमारे यहाँ भटौना गांव में चौधरी चरण सिंह का पैतृक गांव है, जहां से हमारी राजनीति होती है चौधरीयों की, वहां से घंटे चोरी हो गई, मंदिर से घंटे चोरी हो गए, कोई क्राइम कभी कहीं नहीं रुका, ना रुका है ना रुकेगा। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। और जब उसने रिपोर्ट किया, मुख्यमंत्री पोर्टल ऑर्डर पे वोट किया, तो मुख्यमंत्री पोर्टल से आया हम घंटे रखाने के लिए बैठेंगे आपके। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये स्पष्ट झूठ है। और आपकी खुद की बताऊं मैं, मैंने स्वयं देखे हैं ईख के खेतों में लठ लेके चोरों के पीछे भागते हुए, उसकी भैंस खुल गई और उसके चोरी हो गई और उसके यहाँ कूद के दीवार तोड़ दी। मैडम बिजली आती नहीं थी, पहले बिजली आती नहीं थी, लेकिन आज मैं फक्र से कहता हूँ आज बिजली जाती नहीं है। एक के बाद एक मुद्दे रहते हैं। सर आप क्या कहेंगे, उम्र के हिसाब से कुछ जवाब दें। के हिसाब से मैम हम यही कहेंगे आपसे, आज की जो राजनीति भारत की है, जो जितना बड़ा झूठ बोलने में कलाकार है, उतना ही बड़ा लीडर है। वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में राजनीति क्या है, एक ने घोटाला कराया, दूजे ने आरोप लगाया, तीजे ने आयोग बिठाया, ये पब्लिक को बहकाने वाली बातें हैं। और जब संसद से या राज्यसभा से बाहर निकलते हैं तो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, सब नाते एक। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि यही कहता है कि आपने कितने वर्ष, कितने पतझड़, कितने मौसम देखे हैं। लेकिन राजनीति में हर वर्ष चुनाव आता है, चुनाव जाता है, जनता है सबको देखती है और अपना फैसला लेती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बुलंदशहर, एबीपी न्यूज।